बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के लेक्चर 14 के साथ एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान में इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं। उनको अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ हम कर चुके हैं। इसके साथ साथ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हमें किस तरीके से जो है उसकी कॉजेज़ कौन कौन से होते हैं, उनकी वजह से होने वाले मामला सारे के सारे जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके साथ साथ अगर हम ऑनलाइन लेक्चर्स की बात करें तो ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर हम जितनी चीज़ें कवर कर चुके हैं, अगर उनको भी हम सम अप करने की या एक बार रिकॉल करने की, रिवाइज करने की कोशिश करें। ऑनलाइन लेक्चर्स में पहले 2 लेक्चर्स प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ पाकिस्तान के ऊपर है, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 10 जो है वहाँ से लेक्चर नंबर 10 में वाइल्ड मैमल्स ऑफ पाकिस्तान को स्टडी किया गया। लेक्चर नंबर 11, 12 और 13, इन 3 लेक्चर्स के अंदर नेशनल पार्क्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो भी प्रोटेक्टेड एरियाज में ही आते हैं, लेकिन अगर उनको प्रोटेक्टेड एरियाज के चैप्टर में शामिल किया जाता तो फिर बहुत लेंथी हो जाना था वो लेक्चर। इसलिए उसको सेपरेट करके 3 लेक्चर्स के अंदर लेक्चर नंबर 11, 12 और 13 के अंदर नेशनल पार्क्स ऑफ पाकिस्तान को कवर कर लिया गया। लेक्चर 14 में एक दफ़ा अब जब नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान ये पिछले 3 लेक्चर्स आप लोगों ने देखे हों, लेक्चर नंबर 11, 12 और 13, तो इन तीनों के अंदर हमने नेशनल पार्क्स के साथ साथ जो उनमें मौजूद स्पेशल एनिमल्स हैं उनका भी हमने है वो एक जनरल अकाउंट देखा था, उनकी काफ़ी सारी डिटेलिंग की थी। लेकिन फिर भी एक दफ़ा दोबारा, क्योंकि इंडेंजर्ड एनिमल्स या वाइल्ड एनिमल्स या स्पेशल एनिमल्स इन पाकिस्तान वो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो इसलिए इसको एक दफ़ा दोबारा से हम जो है वो इन 2 लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 15 के अंदर एक दफ़ा कम्प्लीटली जो मेजरली मौजूद और एनिमल्स हैं उनको स्टडी करेंगे। इनमें कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी हैं जो पहले हमारे वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के जो नेशनल पार्क्स हमने किए हैं पाकिस्तान के, उनमें हम उनको कवर नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, तो कोशिश की जाएगी कि उनको भी यहाँ पर हम कवर कर लें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ पाकिस्तान, इनमें हमारे पास जो है वो एक लिस्ट है, टोटल ये 20 के करीब एनिमल्स हैं हमारे पास, जिनमें सबसे पहले है स्नो लेपर्ड, मार्कोपोलो शीप, इंडस रिवर डॉल्फिन, मारखोर, हिमालयन ब्राउन बेयर, एशियाटिक ब्लैक बेयर, साइबेरियन आइवेक्स, व्हाइट बैक्ड वल्चर्स, वेस्टर्न ट्रैगोपॉन्स, हिमालयन मोनाल, चुकार पैट्रिज, पेरिग्रीन फैल्कन्स, ग्रे पैट्रिज, मगर क्रोकोडाइल्स, इंडियन पाइथन्स, एशियाटिक कोबरास, मॉनिटर लिजर्ड्स, हिमालयन टोड्स, मरी हिल फ्रॉग्स एंड पाकिस्तान ट्री फ्रॉग्स। तो आज कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हमारे 10 के करीब एनिमल्स जो हैं वाइल्ड एनिमल्स, उनको हम आज कवर कर लें। वाइल्ड एनिमल्स ऑफ पाकिस्तान बेसिकली ये जो है नेचुरल हैबिटेट के अंदर पाए जाते हैं, जिनका ह्यूमन इन्फ्लुएंस ना होने के बराबर होता है, ना उनको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, इनको पेट्स की सूरत में भी नहीं रखा जा सकता और ना ही इनके फार्म बनाए जा सकते। कई किस्म के इन्वायरमेंट क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, तो हर किस्म के मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं, जिनमें फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो इकोसिस्टम के बैलेंस को और इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी की जो है वो एग्जिस्टेंस के लिए या बायोडाइवर्सिटी की के इसेंशियल्स में से शामिल है। पाकिस्तान में लैंडस्केप्स का रेंज जैसे मौजूद है, वैसे एनिमल्स जो हैं उनकी भी एक वाइड रेंज मौजूद है, जिनमें खूबसूरत मैमल्स, जिनमें स्नो लेपर्ड शामिल है, बर्फानी चीता शामिल है, मारखोर शामिल है, से लेकर बर्ड स्पीसीज और रेप्टाइल्स हैं। पाकिस्तान की ज्योग्राफिक फीचर्स की वजह से यहाँ पर एनिमल्स जो है उनकी खास एक यूनिक वैरायटी जो है वो पाई जाती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हम करने की कोशिश करेंगे, जिनमें इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज में स्नो लेपर्ड, बर्फानी चीता शामिल है, डॉल्फिन शामिल है, इंडस रिवर डॉल्फिन, ब्राज़ील में मौजूद डॉल्फिन है, मटियाले रंग की होती है ये। इसके साथ साथ मार्कोपोलो शीप है, एशियाटिक ब्लैक बेयर्स वगैरह। अगर हम लोग मैमल्स की बात करते हैं तो इनमें लेपर्ड्स, वुल्फ, जेकॉल, फॉक्स, वाइल्ड बोर्स, डियर, पार्क्यूपाइन, पेंगोलिन, हाइनाज, रीसस मकैक वगैरह कॉमनली पाए जाते हैं। बर्ड्स की बात करेंगे तो बर्ड्स में हमारे पास हिमालयन मोनाल, चुकार पैट्रिज, यूरेशियन ईगल आउल है और इसके साथ पेरिग्रीन फैल्कन। रेप्टाइल्स में मगर क्रोकोडाइल, एशियाटिक कोबरा, इंडियन पाइथन, मॉनिटर लिजर्ड्स वगैरह। एम्फीबियंस में हिमालयन टोड है, मरी हिल फ्रॉग्स वगैरह। स्नो लेपर्ड सबसे पहला एनिमल बर्फानी चीता इसको कहते हैं। कई हमने इससे पिछले लेक्चर्स में देखा कि 2 से 3 हमारे ऐसे नेशनल पार्क्स हैं जिनके अंदर स्नो लेपर्ड की काफ़ी अच्छी तादाद जो है, इनमें नोटेबल अमाउंट नंबर ऑफ एशिया हमारे स्नो लेपर्ड्स हैं, ये पाए जाते हैं। लूसीफर आइकॉनिक ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं ये पूरी दुनिया के अंदर।
अपनी अडेप्टेशन टू हार्श इन्वायरमेंट्स जो है वो इनको कंसीडर किया जाता है। फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे तो इनकी जो कोट होती है, उनकी स्किन होती है, काफ़ी सख्त होती है, काफ़ी थिक होती है, मजबूत और मोटी होती है, जिसकी वजह से ये बर्फानी इलाके के अंदर आसानी से ज़िंदा रह पाते हैं। ये इनको इंसुलेशन फराहम करती है ठंड से, और इसके साथ साथ जो इनका बर्फानी इलाका है उसमें भी इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। जो इनका पॉज यानी कि इनके जो होते हैं पंजे होते हैं, इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये हेल्प आउट करता है इनको बर्फ़ के ऊपर बैलेंस बनाने में और इनका वेट टोटली डिस्ट्रीब्यूट करने। अब जो मैदानी इलाके हैं उनके अंदर जो लेपर्ड्स पाए जाते हैं उनका सिस्टम थोड़ा और तरह का है। जो बर्फानी लेपर्ड्स होते हैं, इनके पंजे इनको पहाड़ी रास्तों के दुश्वार गुजार जो रास्ते होते हैं उन रास्तों पर चढ़ने में मददगार देता है। और इसके अलावा ये उनको गिरने से बर्फ़ है, चूँकि अब बर्फ़ नेचुरली जो पड़ती है पहाड़ों पर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो ये सारा पंजे का ही और उसमें मौजूद क्लॉस का कमाल है, जिसकी वजह से ये बड़ी इजीली जो है वो जा पाते हैं इनके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ। इसके अलावा लॉन्ग टेल मौजूद होती है, ये बैलेंस फराहम करती है। लीपिंग और क्लाइंब यानी कि जब दौड़ रहे होते हैं उस वक्त भी बैलेंस बॉडी का बरकरार रखती है टेल, और इस वक्त ये माउंटेन रेंजेस पर चढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त भी। इसके अलावा ये इनकी बॉडी के इर्द गिर्द भी जो है वो रैप हो जाती है फॉर वार्म पर्पसेस। इनके क्लॉज जो होते हैं वो भी रिट्रैक्टेबल होते हैं, जिस वक्त ज़रूरत होती है तो ये क्लॉज बाहर आ जाते हैं, अदरवाइज इनको रिट्रैक्ट कर लिया जाता है, वापस रख लिया जाता है। हैबिटेट एंड डाइट में हमारे पास हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स शामिल हैं, जिनमें जो है वो सेंट्रल एशिया है, हिमालयस हैं, कराकोरम है, और इसके अलावा दूसरे पहाड़ी सिलसिले हैं। प्रीडेटरी डाइट, क्योंकि कार्निवोर्स होते हैं, उनकी खुराक जो है वो दूसरे अंगुलेट्स होते हैं यानी प्रीडेटर्स होते हैं, जिनमें वाइल्ड शीप और गोट्स वगैरह शामिल हैं। तो ये इनकी जो है वो खुराक है। थ्रेट्स की बात करते हैं तो वाइल्ड है, इनमें कई सारे थ्रेट्स इनको जो है वो फेस होते हैं, जिनमें सबसे बेसिकली है हैबिटेट लॉस। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इंसानी करतूतों की वजह से इनके जो है वो, जिनमें सबसे सरफहरिस्त डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन में जंगलात का बेजा कटाव। इस बेजा कटाव के नतीजे के तौर पर क्या हो रहा है, इनका हैबिटेट जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ ख़त्म होता चला जा रहा है। इसके अलावा माइनिंग, अच्छा माइनिंग देखने में तो ज़ाहिर यही है कि कान जो है वो खोदी जा रही है, जिसमें से मिनरल्स और दूसरी मेटल्स वगैरह निकाली जा रही हैं। अब माइनिंग इटसेल्फ तो देखने में बहुत सिंपल सा प्रोसेस लगता है कि ये तो जैसे डिफॉरेस्टेशन है, ये जंगलात का कटाव है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट रखता है। लेकिन माइनिंग जो है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली महसूस करना जो है वो इतना, मतलब डायरेक्टली उसको जो है वो एनालाइज करना या असेस करना इतना आसान नहीं होता। माइनिंग जो है बेसिकली वो जो इनसाइड ऑफ द अर्थ है, अर्थ क्रस्ट के निचली साइड पर जो मौजूद डिगिंग है, उस डिगिंग के रिजल्ट के तौर पर क्या होता है, उस डिगिंग के नतीजे में मिनरल्स को निकाला जाता है, और ये जो रिमोट जो है डिस्टरबेंस के बगैर इलाके होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, ये उन इलाकों को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से जो रेस्ट कंडीशन होती है, जो पुरसुकून माहौल होता है, वो माहौल तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से इस रेस्टलेसनेस की वजह से कई सारे जो हैं वो कॉम्प्लिकेशन जानवरों में हासिल बन जाते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सड़कें हैं, इसके अलावा रेलवे लाइंस हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, पावर प्लांट्स वगैरह हैं, या इलेक्ट्रिकल सप्लाईज हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनको काफ़ी हद तक डिफेक्ट करती हैं, इनकी जो हैबिटेट है उसको लॉस करती हैं। इनकी इलीगल हंटिंग और लॉस ट्रेड, अब जाहिर सी बात है इनकी जो स्किन है, कोट है, इसके ऊपर जो धब्बे हैं, और वो स्किन वैसे बड़ी मजबूत और थिक होती है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो मार्केट है इसके अंदर या ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत अच्छी भली होती है। इसके अलावा इसके दूसरे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो भी बहुत कीमती और काफ़ी महंगे सेल आउट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, कीमत, जिनमें फर है, बोन शामिल है। इसके अलावा दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं, इनके बच्चे जो हैं उनको भी उठा लिया जाता है, ताकि पेट ट्रेनिंग या सर्कस वगैरह में इनको इस्तेमाल किया जा सके। अब बहुत हद तक डिस्करेज की गई हैं ये चीज़ें, लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है जिसे डिनायल मुमकिन नहीं है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो है वो प्रे और दूसरी कंडीशन जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली जो इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, वो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स इनका मस्कन है, इनके रहने की जगह है। अब ग्लेशियर्स की डेवलपमेंट में बनने में कई महीने लगते हैं, अगर वो प्रॉपरली टाइम उतना उनको नहीं मिलता, तो उस लेस टाइम के रिजल्ट के तौर पर क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जिनका डिपेंडेंस टोटल आइस के ऊपर होती है, जब वो मेल्ट आउट हो जाएगी तो उनका हैबिटेट खत्म हो जाएगा। हैबिटेट खत्म हो जाएगा तो उनके लिए मुश्किलात आ जाएंगी। सेकेंडली,
इनका जो हैबिटेट है, इनकी खुराक भी उसी हैबिटेट उसी मस्कन में मौजूद है, तो इनके जो प्रेज हैं उनकी तादाद में भी कमी हो जाएगी। और इसका भी जो है वो इनडायरेक्ट इफेक्ट ह्यूमन बींग्स है कि आप इलीगल हंटिंग कर रहे हैं अनग्यूलेट्स की, शीप्स वगैरह की, मार्कोपोलो शीप की, बैरल्स वगैरह की, जिसकी वजह से इनकी तादाद काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। काफ़ी सारी कंजर्वेशन एफर्ट्स इनके लिए जो है वो यूज़ की गई हैं और अभी भी की जा रही हैं, जिसकी वजह से इनकी खतरे का इजाफा बहरहाल हो रहा है। सेकेंड इज मार्कोपोलो शिप। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एनिमल है इंडेंजर्ड स्पीसी या पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है वो है मार्कोपोलो शिप। ओविस एमोन पोलाई भी इसको कहा जाता है। आइकॉनिक सिंबल है हाई माउंटेन रेंजेस ऑफ सेंट्रल एशिया का, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसकी जो क्रिएचर है ये अपनी खूबसूरत अपना जो साइज़ की वजह से और साइज़ के साथ साथ अपने हॉर्न्स की वजह से मशहूर है, जो कई बार 1 मीटर तक भी लेंथ के हो सकते हैं। और इनका जो कोट कलर है ये डिस्टिंक्टिव कोट कलर है, ऊपर वाली साइड से और कलर का, नीचे मतलब जो अपर पोर्शन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी है वो और कलर की होगी और जो वेंट्रल साइड है वो और कलर की होगी। फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले साइज आ जाएगा जी। लार्जेस्ट वाइल्ड शीप स्पीसीज हैं जो कि सो फार पाई जाती हैं या जिनको स्टडी किया गया है। इनका जो वेट होता है ये 300 पाउंड 136 किलोग्राम तक हो सकता है और इनका जो स्टैंडिंग हाइट होती है वो 4 फीट तक, तकरीबन 1.2 मीटर्स तक टॉल हो सकते हैं फ्रॉम टो टुवर्ड्स द शोल्डर, यानी कि टोटल लेंथ जो है ये इतनी हो सकती है। हॉर्न्स की बात करते हैं तो मेल के एक्सेप्शनली लॉन्ग और कर्व्ड मुड़े हुए हॉर्न्स होते हैं, यहाँ पर ये दिखाया भी गया है, जो कि 5 फीट से 1.5 मीटर तक लेंथ के हो सकते हैं। इसके अलावा इनके हॉर्न जो हैं वो डिफेंस के लिए, डिस्प्ले के लिए और कंपटीशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। हॉर्न का काम यही होता है कि ये डिफेंस फराहम करते हैं, कंपटीशन फराहम करते हैं और ब्यूटी के लिए होते हैं। कोट इनका थिक और शैगी कलर की होती है, जिसकी वजह से ये इंसुलेशन फराहम करती है इनको माउंटेन क्लाइमेट के अंदर। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन में माउंटेन रीजन्स, मार्कोपोलो शीप जो है वो हाई अल्टीट्यूड माउंटेन रेंजेस जिनमें हिमालयाज, कराकोरम और हिंदुकुश शामिल है, उनमें ये पाया जाता है, जहाँ पर वेजिटेशन कम होती है। अच्छा, वेजिटेशन कम भी देखने में दो तरीके से इफेक्ट करती है। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी कम वेजिटेशन में सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एज फार एज द अदर ग्रुप इज कंसर्न, दूसरे अगर एनिमल्स की बात करें तो उनके लिए जो स्पार्स वेजिटेशन है वो एक बेनिफिट है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। वो पॉजिटिव इस लिहाज से है कि अगर वेजिटेशन ठीक होगी तो उसमें प्रीडेटर्स जो हैं उनकी जो है एम्बुशिंग के या उनके छुपने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि जब वेजिटेशन कम तादाद में होगी तो उनके जो है वो छुपने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं होंगे। पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर ये गिलगित बल्तिस्तान के इलाके के अंदर पाए जाते हैं। मार्कोपोलो शीप के बिहेवियर की बात करेंगे तो ये एक सोशल एनिमल है। इनके ग्रुप्स जो हैं आमतौर पर वो मैक्सिमम 20 इंडिविजुअल्स तक हो सकते हैं। इनके ग्रुप्स को जो लीड करते हैं आमतौर पर फीमेल और उनके यंग वंस के साथ हैं, जबकि मेल्स आमतौर पर अकेले रहते हैं या बैचलर ग्रुप्स बना के रहते हैं, जो कि सिर्फ मीटिंग सीजन्स के या मीटिंग ड्यूरेशंस के दौरान अपने जो अदर ग्रुप्स हैं, मेन स्ट्रीम ग्रुप्स हैं, उनके पास आते हैं। हर्बीवोर्स की आमतौर पर ये हर्बीवोर्स हैं, ग्रासेस, सेजिस और दूसरे प्लांट मटेरियल्स के ऊपर ये फीड करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है और पाकिस्तान के अंदर ये इंडेंजर्ड है। मार्कोपोलो शीप्स और आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर भी जो मेजर इनके कंसर्न्स हैं या मेजर कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं वो हैबिटेट लॉस, पोचिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं। थर्ड एनिमल इज इंडस रिवर डॉल्फिन, जिसको जो है वो अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है, दरिया सिंध की डॉल्फिन भी कहा जाता है। यूनिक और इंडेंजर स्पीसीज है जो कि इंडस रिवर सिस्टम पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि जो डॉल्फिन है वो कई इसकी दूसरी सब स्पीसीज पाकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्रीज में पाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इसकी स्पीशीज पाई जाती है उसको इंडस रिवर डॉल्फिन कहा जाता है। पाकिस्तान के जो दरिया सिंध के अंदर ये पाया जाता है। थ्रेटन्ड जो है वो फिश है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, जिसके कई सारे चैलेंज के सर्वाइवल के बने हुए। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे बुनियादी जो है इसकी वो मर्की रिवर वाटर, जो मटियाला पानी होता है उसके अंदर जिंदा रहते हैं। आंखें इसकी ऑलमोस्ट जो है वो ब्लाइंड होती हैं और ये बेसिकली सोनार या इकोलोकेशन के ऊपर नेविगेशन का अपना सिस्टम रखते हैं, जिसके जरिए अपने प्रे वगैरह को फाइंड करते हैं। हाई पिच क्लिक्स डेवलप करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट से टकरा कर इन तक पहुंचते हैं और इसकी वजह से उनको लोकेट करते हैं। फिजिकल अपीयरेंस ये साथ फोटो जो है वो बनी भी हुई है। लॉन्ग और सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, लॉन्ग नैरो बीक थूथनी होती है इनकी, ग्रेइश ब्राउन कलर की ऑफसाइड होती है और ट्रायंगुलर डॉर्सल फिन, ये ऊपर वाली साइड पर इनके छोटा सा जो है वो फिन ऑर्कस की तरह ऊपर छोटा सा फिन होता है। हैबिटेट की बात करें तो ये एक्सक्लूसिवली इंडस रिवर में और उसकी ट्राइब्यूटरीज यानी कि उसके जो मुज़ाफ़ाती करीबी इलाके हैं उनके अंदर पाई जाती हैं और ये आमतौर पर फास्ट फ्लोइंग डीप वाटर जो होता है उनको करती हैं प्रेफर।
डाइट इनकी कार्निवर्स होते हैं, बुनियादी तौर पर फिश के ऊपर फीड करते हैं। लॉन्ग बीक जो है वो इनको वो रिवर बेड में से प्रे को लोकेट करने में मददगार साबित होते हैं। बिहेवियर यूजुअली ये अकेले रहते हैं या जोड़ों की सूरत में रहते हैं। इनके जो है वो स्विमिंग एबिलिटीज़ की वजह से जो है वो जाना जाता है, और ये एक दूसरे के साइड वाइज जो है वो स्विम करते हैं जब पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, मीटिंग पेयर्स की फॉर्म। इनको थ्रेट, सबसे पहला थ्रेट है इनको हैबिटेट लॉस, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंडस रिवर में ही पाई जाती हैं, और इंडस रिवर पाकिस्तान में बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर है। इसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो कई किस्म के जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं और जो वाटर कनाल इरिगेशन सिस्टम्स हैं उनके लिए नदी नालियाँ वगैरह भी, नहरें वगैरह जो हैं वो भी डेवलप कर रहे हैं इंडस रिवर से, जिसके रिजल्ट के तौर पर जो है वो इनके हैबिटेट को खतरा लाहक हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस रिवर का सिस्टम फ्रेगमेंटेड हो रहा है। हैबिटेट लॉस और आइसोलेशन की वजह से डॉल्फिन जो है उनकी पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से कम हो रही है। नेक्स्ट कम्स द पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट जितनी भी होती है वो सारी की सारी विदाउट सर्टिफिकेशन और विदाउट बीइंग चेक्ड, बगैर किसी भी जो है वो प्रायर इंटीमेशन के उसको जो है वो वाटर बॉडीज़ में शामिल कर दिया जाता है। यही वाटर बॉडीज़ में जो पॉल्यूशन की शमूलियत है ये इनके लिए खतरात बन रही है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है या इनकी जो स्पीसीज है, पॉपुलेशन है, वो काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रही है। इसके वजह से इनके कई किस्म के जो है वो सीरियस थ्रेट्स आ रहे हैं। इनके अलावा इंटैगलमेंट, अब फिशिंग गियर जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं उनकी जो नेट्स होते हैं उनके अंदर भी ये एक्सीडेंटली, क्योंकि खुद ही ब्लाइंड होते हैं तो ये उन चीज़ों को लोकेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये कभी कभार उनमें भी जो है वो टैंगल हो जाती हैं, अटक जाती हैं, जिसकी वजह से इंजरी या इवन डेथ तक भी बात पहुंच जाती है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, रिवर जो है उसका फ्लो पैटर्न्स और उनके जो अंदर आने वाले पानी के अंदर आने वाला जो रिवर के अंदर आने वाला पानी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी जो फ्लो है या उसकी जो डायरेक्शन है या उसके अंदर जो मिनरल कंटेंट्स हैं उसमें भी तब्दीली आ रही है, एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से इनकी जो है वो लाइफ को खतरा तो ला। कंजर्वेशन एफर्ट्स में सबसे पहले हैबिटेट रेस्टोरेशन, ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जिनके ज़रिए जिनका हैबिटेट टूटा जो तबाह बर्बाद हैबिटेट है और पानी की क्वालिटी है उसको बेहतर किया जा सके। जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो हैवी फाइन्स कर, उनको हैवी फाइन्स जो हैं उन्हें हैवी फाइन्स किए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को, ताकि जो है वो कंपनसेशन हो सके और इस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके पोल्यूशन को। इसके अलावा लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। एंटी जो है वो पोचिंग मेजर्स, इलीगल हंटिंग वगैरह की के लिए सख्त तरीन इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। रिसर्च और मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि इनकी जो तादाद है उसको भी प्रॉपरली देखा जा सके और प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सके। फोर्थ एनिमल हमारे पास है जी मार्को, पाकिस्तान का जो है वो कौमी जानवर भी है, नेशनल एनिमल भी है। कैप्रा फैल्कोनेरी इसको कहते हैं। लार्ज वाइल्ड गोट होती है, आमतौर पर पहाड़ी इलाकों के अंदर ये पाई जाती है, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर के मखसूस पोर्शन हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। डिस्टिंक्टिव और स्पाइरल शेप्ड हॉर्न्स होते हैं इसके, जो उसको सिंबल होता है स्ट्रेंथ का और उसकी करेज का, वो मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर इंक्लूडिंग पाकिस्तान। की कैरेक्टरिस्टिक्स में हॉर्न्स इसके सबसे जो है वो प्रोमिनेंट हॉर्न्स होते हैं, बहुत ही खूबसूरत हॉर्न्स होते हैं जो कि मैक्सिमम 1.5 मीटर लेंथ में पहुंच सकते हैं। इनके हॉर्न्स जो हैं वो दूसरी स्पीसीज़ की निस्बत डिस्टिंक्टिव होते हैं और मुख्तलिफ होते हैं बाकियों की बनिस्बत। डिफेंस और कंपटीशन के लिए हॉर्न्स मोस्टली जिन भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे उन हॉर्न्स का बुनियादी काम डिफेंस और जो है वो कंपटीशन ही होता है। फिजिकल फीचर्स जो है इनके आमतौर पर लार्ज और मस्कुलर बॉडी होती है, शैगी कोट होता है इनके ऊपर, और इनका कलर जो है वो ग्रेइश और रेडिश ब्राउन से होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग पावरफुल लेग्स होती हैं जो कि इनको इस एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, सख्त इन्वायरमेंट में जिंदा रहने में मददगार साबित होते हैं। हैबिटेट की बात करते हैं तो हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस रीजन्स के अंदर रॉकी टेरेन्स और स्पार्स वेजिटेशन के अंदर जिंदा रहते हैं, और इनकी यही जो हार्ड बिल्टअप है ये इनको जिंदा रहने में मदद करता है। डाइट की बात करते हैं तो ये हर्बीवोर्स होते हैं, ग्रासेस, हर्ब्स और लीव्स जो है वो उन पे फीड करते हैं। ग्रासिंग स्टीप स्लोप्स और रॉकी आउटक्रॉपिंग्स के ऊपर, जो पहाड़ी चट्टानों के ऊपर छोटी छोटी वेजिटेशन उगी होती हैं, ये उनको भी फीड करते हैं। आमतौर पर सोशल एनिमल्स होते हैं, 30 इंडिविजुअल्स तक इनका ग्रुप रहता है। दिन के औकात में फोरेज करते हैं, रात के औकात में जो है वो रेस्ट करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस जो है इनका वो नियर थ्रेटन है और बहुत तेजी के साथ इनकी तादाद जो है उसमें कमी हो रही है और ऑलमोस्ट इनके वही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, मार्को नाम है, स्नेक ईटिंग है ये। इससे पहले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 13 में मेरा ख्याल हमने इसको एलैबोरेट कर लिया है कि इनका नाम मार्कोर क्यों है। फिफ्थ एनिमल हमारे पास है जी हिमालयन ब्राउन बेयर, अर्सस एरेक्टोस इजाबेलेनेसिस कहते हैं इसको।
ये जो है ये ब्राउन बेयर हिमालयन माउंटेन रेंजेस के अंदर पाया जाता है, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार शामिल हैं। लार्जेस्ट लैंड प्रीडेटर है हिमालयस के अंदर, और ये जो रीजनल इकोसिस्टम है उसके अंदर अपना किरदार अदा करता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका जो है ये आमतौर पर लार्ज साइज का होता है। मेल आमतौर पर जो है वो 150 से 250 किलोग्राम्स के होते हैं, 330 से 550 पाउंड्स का। फीमेल आमतौर पर स्मॉलर साइज के होती हैं, 100 से लेकर 150 किलोग्राम तक होती हैं। कलरेशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है सीजन और हैबिटेट के ऊपर। अगर ग्रासी जो है वो इलाका है तो फिर इनका कलर भी जो है वो डार्कर साइड की तरफ चला जाएगा, और अगर जो है वो माउंटेनिश जो है वो स्पार्स वेजिटेशन हो जाएगी तो उनकी कलरेशन भी डार्क हो जाएगी। डाइट की बात करें, बिकम्स डार्कर एंड थिकर। विंटर के अंदर थिकर हो जाती है, जबकि समर के अंदर जब या स्प्रिंग के अंदर जो है ये लाइटर कलरेशन की होती है, क्योंकि वहाँ पर ग्रासेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हो जाती है। डाइट की बात करें तो ये ओमनीवोर्स हैं, हर किस्म की फूड खा लेते हैं जो इनको उस वक्त दस्तयाब होती है, जिनमें जो है वो वैरायटी ऑफ प्लांट मैटर हैं, फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, नट्स हैं, लीव्स हैं, और ये डियर, वाइल्ड बोर्स और स्मॉल मैमल्स को हंट भी कर सकते हैं, शिकार भी कर लेते हैं। हैबिटेट हाई अल्टीट्यूड के अंदर रहते हैं, रॉकी क्लिफ्स के अंदर। इनके जो है वो एलिवेशन वो 2000 से लेकर 5000 मीटर, यानी कि 6560 से लेकर 16400 फीट तक की बुलंदियों में ये रहते हैं। बिहेवियर आमतौर पर सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ मीटिंग या अबंडेंट फूड अवेलेबिलिटी में ये पेयर्स की फॉर्म में या ग्रुप की फॉर्म में होंगे, लेकिन यूजुअली ये अकेले रहते हैं, क्योंकि इनकी फूड जो होती है वो बहुत स्पार्स होती है, जिसकी वजह से ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इनकी बाकायदा ग्रुप्स के अंदर रहना। कंजर्वेशन स्टेटस ये वल्नरेबल है, और इनके हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन और ह्यूमन बींग्स के साथ जो लड़ाइयाँ हैं ये उसकी वजह से इनकी तादाद में काफ़ी तेज़ी से कमी हो रही है। ब्राउन बेयर्स जो हैं वो क्लाइंबर्स और स्विमर्स होते हैं। विंटर सीजन के अंदर ये हाइबरनेट करते हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा, पाकिस्तान में दो ही टाइप्स के बेयर्स पाए जाते हैं, एशियाटिक ब्लैक बेयर्स और हिमालयन ब्राउन बेयर्स। हिमालयन ब्राउन बेयर्स विंटर स्लीप लेते हैं, सर्दियों में जो है वो सो जाते हैं, अपनी सर्दियाँ गुजारते हैं, उसके बाद जो है एक्टिवेट होते हैं, जबकि जो एशियाटिक ब्लैक बेयर्स होते हैं वो विंटर स्लीप नहीं लेते हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। साइज़ में अगर हम देखें तो जो हिमालयन ब्राउन बेयर होता है ये बहुत बड़े साइज़ का होता है, ये ग्रिजली बेयर्स की तरह का बड़े बड़े साइज़ के माउंटेनियस होते हैं, जबकि जो एशियाटिक ब्लैक बेयर होता है ये आमतौर पर स्मॉलर साइज़ का होता है रिलेटिव टू हिमालयन ब्राउन बेयर। ये मेजेस्टिक और इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है, रोल प्ले करते हैं, ये सारी तकरीबन सेम ही। नेक्स्ट इज एशियाटिक ब्लैक बेयर, ये दोबारा से आ चुका है हमारे पास। एशियाटिक ब्लैक बेयर स्मॉलर साइज का ऑर्गेनिज्म होता है जी। अर्सस टिबेटनस इसको कहते हैं, सब स्पीसी ब्लैक बेयर का है, जो कि एशिया में पाए जाते हैं। मून बेयर या हिमालयन ब्लैक बेयर भी इसको कहा जाता है। ये स्मॉलर साइज का होता है नॉर्थ अमेरिकन काउंटर पार्ट की निस्बत, और इसकी जो है वो उसकी चेस्ट रीजन में वाइट क्रिसेंट शेप का होता है, जो कि क्रीमी वाइट का या जनरल वाइट कलर का होता है। साइज आमतौर पर ये अमेरिकन ब्लैक बेयर से काफ़ी स्मॉल साइज के होते हैं, 60 से लेकर 150 किलोग्राम के होते हैं, 132 से 331 पाउंड तक। जबकि जो फीमेल होती हैं उनका वेट तकरीबन 40 से 80 किलोग्राम्स तक हो सकता है। अपीयरेंस में आमतौर पर ब्लैक फर होती है, वाइट क्रिसेंट इनके यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि इनका इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। डाइट इनकी जो है वो आमतौर पर ओमनीवोर्स होते हैं। फीड ऑलमोस्ट सेम ही है इनकी, बस फ़र्क इनका ये है कि इनका जो रेंज है वो ग्रासलैंड माउंटेन रेंजेस के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर पाया जाता है। चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, रशिया और पाकिस्तान में भी। आमतौर पर ये सॉलिटरी ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये सेम ही है, ये बिहेवियर इन दोनों ऑर्गेनिजम्स का सेम है। कंजर्वेशन स्टेटस जो है इनका वल्नरेबल है। ब्लैक बेयर्स जो है वो क्लाइंबर्स, स्विमर्स, ये सेम ही बातें इसमें। सेवंथ हमारे पास साइबेरियन आइबेक्स। साइबेरियन आइबेक्स कैप्रा साइबेरिसिया, इस साइबेरिसा इसको कहते हैं जी। ये वाइल्ड गोट है जी, आमतौर पर जो है वो सेंट्रल एशिया, जिनमें रशिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना में पाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा स्पेसिमन लार्ज साइज हॉर्न की वजह से है, इसको स्पेसिमन एनिमल के तौर पर भी लिया जाता है। साइबेरियन आइबेक्स लार्ज साइज एनिमल है। मेल जो है आमतौर पर 80 से लेकर 100 किलोग्राम के होते हैं, फीमेल आमतौर पर स्मॉलर साइज की 50 से लेकर 70 किलोग्राम की होती हैं। अपीयरेंस आमतौर पर थिक शैगी कोट का, ये इसके जो है वो स्नोई एरिया के अंदर ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, तो इनकी स्किन जो है वो काफ़ी होती है, थिकर होती है। लेंथ इनकी जो है हॉर्न लेंथ हुआ 1 मीटर 3.3 फीट तक पहुंच सकती है। फीमेल के शॉर्टर हॉर्न्स होते हैं। जो इनका हैबिटेट है, ये हाई अल्टीट्यूड माउंटेन्स को जो है वो इनहेबिट करते हैं। 2000 से लेकर 5000 मीटर तक इनकी एलिवेशन सी लेवल से हो सकती है। डाइट इनकी आमतौर पर हर्बीवोर्स होते हैं, ग्रासेस, हर्ब्स और लीव्स को ऊपर ये फीड करते हैं। उन पर स्टीप माउंटेन्स और रॉकी आउटक्रॉपिंग्स के ऊपर, जो पहाड़ों के ऊपर लगी हुई कॉम्प्ले होते हैं, उनके ऊपर ये फीड करते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस लीव्स कंसर्न है, क्योंकि तादाद इनकी काफ़ी अच्छी तादाद में मौजूद है। नेक्स्ट एनिमल है हमारे पास, मैक्सिमम जो है वो -40 डिग्री तक भी ये जिंदा रह सकते हैं, काफ़ी अडेप्टेड होते हैं टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर। 8th एनिमल है व्हाइट बैक वल्चर। व्हाइट बैक वल्चर लार्ज बर्ड है जी, साउथ एशिया के अंदर। इसके करेक्टराइज व्हाइट बैक और विंग्स होते हैं, और इनके जो डार्क हेड और नेक होती है।
जो हेड होता है इनका ये डार्क होता है, जबकि इनकी जो बैक है और इनकी जो नेक है ये वाइटिश होती है। साइज लार्ज बर्ड्स होते हैं, विंग स्पैन 2.5 मीटर्स तक इनका जो है वो होता है, जबकि 8.2 फीट बनता है। वेट ऑलमोस्ट इसका 4 to 8 किलोग्राम्स का होता है। अपीयरेंस इनकी हेड एंड नेक बेयर होता है, रिंकल्ड होती है, कैरेक्टराइज्ड होते हैं अडेप्टेशन के लिए, स्कैवेंजिंग के लिए, क्योंकि वल्चर है तो इन्होंने स्कैवेंज यानी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, मरते हुए या गलते सड़ते हुए जानवरों के ऊपर फीड करना है। बैक और विंग्स आमतौर पर व्हाइट कलर के होते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। डाइट इनकी जो है वो ऑब्लिगेट स्कैवेंजर्स होते हैं, ये आमतौर पर जो कैरियंस होते हैं इनके जो मुर्दार होता है उसके ऊपर ये फीड करते हैं। सर्कलिंग होते हैं हाई इन द स्काई, आसमानों में घूमते रहते हैं जब तक कार्केसेस या डेड ऑर्गेनिजम्स इनको मिलते रहते हैं तभी इनको खाते रहते हैं। हैबिटेट की बात करते हैं तो ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं, जिनमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और एग्रीकल्चर एरियाज वगैरह शामिल हैं। आमतौर पर ये सोशल बर्ड्स हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं और ये खतरे की अलामत भी है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड इनका कंजर्वेशन स्टेटस है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इनका जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होते हैं, बहुत दूर से, और इवन मरते हुए ऑर्गेनिज्म की, यानी कि ये मौत की बू को भी जो है वो पहचान लेते हैं। दीज बर्ड्स हैव बाल्ड हेड, इनका सर जो है वो नंगा होता है, नेक, जिसकी वजह से स्पाइडोबैक्टीरिया पैरासाइट्स वगैरह नहीं होते। नाइन्थ ऑर्गेनिज्म हमारे पास है जी वेस्टर्न ड्रैगोपॉन। ब्यूटीफुल इलूसिव बर्ड है जो कि हिमालयन माउंटेन रेंज के अंदर पाया जाता है, जिनमें कुछ पार्ट्स पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और भूटान के भी शामिल हैं। ये फीजेंट फैमिली के अंदर पाया जाता है और उसकी प्लूमेज यानी कि इनका जो कलरेशन है बॉडी के ऊपर जो फर मौजूद है बहुत खूबसूरत होते हैं। साइज इनका आमतौर पर लार्ज साइज के बर्ड है, 60 to 70 सेंटीमीटर साइज होता है। वेट इनका 1.5 to 2.5 किलोग्राम्स तक हो सकता है। कलरफुल होते हैं ये फीमेल्स, मेल ज्यादा कलरफुल होता है फीमेल की निस्बत। डिस्टिंक्टिव रेड वाइट वैटल हैंगिंग होते हैं इनके थ्रोट के साथ साथ, ये इनकी निशानी होती है। और इसके साथ बाकी इनकी है बात कर लीजिए। हैबिटेट की बात करते हैं तो ये डेंस रॉकी फॉरेस्ट 2000 से लेकर 4000 मीटर तक पाए जाते हैं। ओमनीवोर्स होते हैं, हर किस्म की फूड खा लेते हैं। शायर उलूसिव बर्ड्स होते हैं, आमतौर पर डेंस वेजिटेशन के अंदर जिंदा रहते हैं, जो इनको जो है प्रॉपर प्रोटेक्शन फराहम करता है। कंजर्वेशन इनका स्टेटस नियर थ्रेटन्ड है। IUCN रेड टेबल के मुताबिक इनका हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन और हंटिंग की वजह से इनकी तादाद काफी तेजी से कम हो रही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, आमतौर पर एक्सीलेंट क्लाइंबर्स होते हैं और स्टीप रॉकी टेरेन्स के अंदर बहुत तेजी के साथ जो है वो भाग रहे होते हैं। 10th एनिमल हमारे पास है जी हिमालयन मोनाल। लार्ज कलरफुल फीजेंट होती है, आमतौर पर हिमालयन माउंटेन रेंज के अंदर ही आती है, जो कि पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार के अंदर हैं जी। हिमालयन मोनाल जो है लार्ज बर्ड्स होते हैं। मेल आमतौर पर इनके 80 से 90 सेंटीमीटर के होते हैं और वेट 2 से 2.5 किलोग्राम्स तक हो सकता है। मेल जो है आमतौर पर स्ट्राइकिंग प्लूमेज की वजह से जो है लॉन्ग इरिडिसेंट टेल होती है, मेटालिक ग्रीन ब्रेस्ट होता है और इसके साथ साथ ब्लू ग्रीन हेड और नेक वगैरह पोर्शन होते हैं। हैबिटेट की बात करते हैं तो हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियस रीजन को 2000 से 4000 मीटर तक रहते हैं। ये भी ओमनीवोर्स होते हैं। फूड भी इनकी सीजन और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड के ऊपर डिपेंड करती है। बिहेवियर आमतौर पर टेरिटोरियल बर्ड्स हैं, पेयर्स के अंदर या ग्रुप्स के अंदर जिंदा रहते हैं। दिन के औकात में ये फीड करते हैं, रात के औकात में जो है वो ये आमतौर पर होते हैं और इनएक्टिव होते हैं या रेस्ट करते हैं, जबकि इनकी जो वॉइस होती है वो प्रोमिनेंट होती है, जिस वजह से इनको नाम दिया गया। कंजर्वेशन स्टेटस इनका लीस्ट कंसर्न है क्योंकि तादाद काफ़ी ज़्यादा मकदार में, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ इनकी तादाद में कमी भी हो रही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में इसमें क्लाइंबर्स होते हैं और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट दोनों के तकरीबन जो है वो सेम है। हिमालयन मोनाल जो है वो इस लिहाज से इस ट्रैगोपॉन से मुख्तलिफ है कि इसकी जो वॉइस पिच होती है, जो उसकी साउंड कॉल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एलिवेटेड होती हैं, ज़्यादा होती है। हिमालयन मोनाल जो है मजेस्टिक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो कि क्रूशल रोल प्ले करता है इकोसिस्टम ऑफ हिमालयन रेंज के अंदर। कंजर्वेशन एफर्ट्स इसके लिए ज़रूरी है ताकि इसकी तादाद को जो है वो खतरात लाहक हैं उनसे बचाया जा सके। ये था हमारा लेक्चर नंबर 14। अब इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 15 के अंदर हम इससे वाइल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स को कंप्लीट कर लेंगे।